गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज मैं आपको 12th क्लास प्रोज सेक्शन का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, मैं उसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को वे इस दुनिया से चल बसे। पॉपुलरली नोन एज बापू, वो प्रसिद्ध रूप से बापू के रूप में जाने जाते हैं और द फादर ऑफ नेशन, या राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब वे एक राजनेता से ज्यादा धार्मिक नेता थे। और इस लेसन के माध्यम से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के माध्यम से, उन्होंने दर्शाया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति दुनिया के सभी देशों से महान है और इसकी तुलना दुनिया के किसी देश की संस्कृति से नहीं की जा सकती है। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज मतलब प्रयोग किया, ट्रूथ मतलब सत्य, एंड नॉन वायोलेंस मतलब अहिंसा, सत्य और अहिंसा का उन्होंने पालन किया पूरे जीवन भर। एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, मतलब भारतीय ब्रिटिश जो रूल था, भारत पर जो ब्रिटिशों का शासन था, उसके खिलाफ उन्होंने प्रमुख हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा को अपनाया, अपने जीवन का सिद्धांत बनाया। और एंड हेल्प इंडिया, जो भारत को मदद किया गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्त करने में। मतलब गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पूरे जीवन पालन किया और इसी को मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। फ्रॉम 1915 टिल 1948, भारतीय राजनीति में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, 1915 से लेकर जब तक वो जीवित रहे 1948 तक, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में समय दिया 1915 से 1948 तक। ही डाइड, वे मर गए एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। वे मारे गए एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो धर्मांध था, धर्म में अंधा था। फैनेटिक का मतलब होता है धर्मांध। ऑन 30 जनवरी 1948, मतलब 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध व्यक्ति के द्वारा मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, यह जो है उनकी आत्मकथा है। बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है और ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा है, मतलब ऐसी कथा जो स्वयं से लिखी जाए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ जो उनका अनुभव था। एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, मतलब बहुत सारे उन्होंने लेख भारतीय युवाओं के लिए लिखा जो उनके अंदर देशभक्ति और ऐसा जोश पैदा कर रही थी जो उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में सहायता की। आगे देखेंगे, द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन रिवेल हिम नॉट ओनली ओरिजिनल थिंकर, मतलब विभिन्न अवसरों पर द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, उन्होंने बहुत सारे अवसरों पर जो भाषण दिया वो साबित करता है नॉट ओनली ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए चेस्ट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडेमेटिक इंग्लिश, मतलब ये दर्शाता है कि एक महान व्यक्ति थे, एक पवित्र व्यक्ति थे। उनकी जो विचारधाराएं थी पवित्र थी, उनकी जो सोच थी वो काफ़ी पवित्र थी। मतलब उन्होंने विभिन्न अवसरों पर जो भाषण दिया है उससे यह स्पष्ट होता है कि वो एक पवित्र व्यक्ति थे। आगे आइडेमेटिक इंग्लिश, इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के माध्यम से उन्होंने इसमें कुछ मुहावरेदार इंग्लिश का प्रयोग किया। आइडेमेटिक इंग्लिश का मतलब होता है मुहावरेदार इंग्लिश। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन। साउंड मतलब आवाज होता है, मतलब लेकिन यहाँ पे साउंड फाउंडेशन का मतलब होगा नींव, आधार रखना, मतलब वो एक स्वस्थ, साउंड मतलब यहाँ पे स्वस्थ होगा, वो एक भारत की स्वस्थ नींव रखना चाहते थे, भारत की संस्कृति की स्वस्थ नींव रखना चाहते थे। विच हैज सक्सेसफुली विस्टूड पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जो आज भी सफलतापूर्वक खड़ी है, मतलब गुजरे हुए वक्त के साथ भी बहुत सारे देशों ने दूसरे सभ्यताओं को अडॉप्ट कर लिया है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन आज भी पैसेज ऑफ टाइम के साथ भारतीय सभ्यता अपने संस्कृति पर कायम है, अपने प्राचीन सभ्यता पर कायम है। तो गांधी जी कहते हैं कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी हमारी सभ्यता बनी हुई है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरनिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, पश्चिमी देशों की सभ्यता जो है
वो वास्तुवाद पर आधारित है जो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं खाती है, मैच नहीं करती है। एंड दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता पर आधारित है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के माध्यम से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को महान बताया है और कहा है कि इट कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, या दुनिया के किसी देशों के सभ्यता के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन द ग्रेट इन द वर्ल्ड, हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है दुनिया के सभी देशों से महान है और इसकी तुलना किसी देशों से नहीं की जा सकती है। तो चलते हैं अब हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी जानते हैं। तो कि हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने इसे नोट नहीं किया हो तो नोट कर ले, और यदि आपके पास बुक अवेलेबल हो तो फिर इसे नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बुक से ही है। बुक का लाइन बाय लाइन मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक ना। अब हम समरी जानते हैं। अब देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मैं आपको समरी बताने जा रहा हूं। तो देखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इन दिस एसे, इस निबंध में, इन दिस एसे, इस निबंध में ही डिस्क्राइब, उन्होंने वर्णन किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस निबंध में, मतलब जो आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे हो वो एक निबंध है, और इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला है। ही सेज, वो कहते हैं, दैट इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट, मतलब भारतीय सभ्यता बनाए हुए है, इट्स बेसिक कैरेक्टर, अपने मूलभूत गुणों को, वेरी से, बहुत सुरक्षित, टिल नाउ, मतलब अब तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने मूल गुणों को, भारतीय सभ्यता अपने मूल गुणों को सुरक्षित बनाए हुए है। इट इज यूनिक, या अद्वितीय, मतलब इसका जोड़ा दुनिया में कहीं और नहीं है। भारतीय सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसकी तुलना दुनिया के किसी सभ्यता से नहीं की जा सकती है। इट कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, इसे दुनिया में परास्त नहीं किया जा सकता। गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता जो है दुनिया के सभी देशों से महान है और ना ही इसकी कोई तुलना कर सकता है और ना ही इसे कोई परास्त कर सकता है। रोम, ग्रीस, चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज लेफ्ट देयर ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन। गांधी जी का कहना है कि चाइना, ग्रीक और दुनिया के बाकी देशों ने अपने प्राचीन सभ्यताओं को छोड़ दिया और एडप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और पश्चिमी देशों की सभ्यताओं को स्वीकार कर लिया। आगे देखेंगे, बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज, लेकिन भारतीय सभ्यता नहीं बदली है। इट हैज़ केप्ट इट एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये अपने प्राचीन सभ्यता को बनाए हुए है। इट इज रियली सेड, या वास्तव में कहा जाता है, आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो दिमाग होता है वो बेचैन पक्षी की तरह होता है। गांधी जी कहते हैं कि हमारा दिमाग जो होता है वो बेचैन पक्षी की तरह होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसे जितना आराम दीजिएगा ना उतना और चाहता है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं होता, फिर भी असंतुष्ट बना रहता है। आगे देखेंगे, स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट बना रहता है। वी हैव मैनी डिजायर्स, हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। गांधी जी कहते हैं हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हमारा जो मन जो होता है वो चंचल होता है, हम लोग बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, बहुत सारी हॉबीज, इच्छाएं होती हैं हम लोग की। बट वी मस्ट कंट्रोल आवर माइंड एंड डिजायर, लेकिन हमें अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, हमें अपने दिमाग पर नियंत्रण करना चाहिए। आवर एंसेस्टर डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज़, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज शहरों में रहना पसंद नहीं, हमारे जो पूर्वज थे वो शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज से 2-3 महीना पहले की स्थिति आप देखें तो बहुत सारे लोग शहर छोड़कर गांव चले आए हैं। शायद मैं ऐसे समय पर ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो उनकी बातें सही साबित हो रही है। लेकिन एक समय था, आज से आप 50 वर्ष पहले की बातें कर ले तो लोग शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो चाहते थे गांव में रहे,
पहले लोगों का जो घर होता था सड़क के किनारे नहीं होता था, ठीक ना, लोग सड़क से दूर अपना घर बनाना चाहते थे। लेकिन आज स्थितियाँ बदल सी गई है, देखते हैं कि हर कोई चाहता है कि हमारा घर जो है सड़क के निकट हो। तो शायद यदि गांधी जी आज होते तो वो कहते कि हमारी भी सभ्यताएं बदल गई है, हमारी भी वेशभूषा, हमारा भी पहनावा, हमारा भी बोलने का तरीका, सब कुछ बदल सा गया है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ जैसा रेस्पेक्ट और आदर आप अपने पेरेंट्स, आप अपने माता पिता, आप अपने शिक्षकों का करते हैं, ऐसा शायद दुनिया के बाकी देशों में नहीं होता है। तो आज भी हमारी सभ्यता दुनिया के बाकी देशों से महान है, ठीक ना। तो हमारे जो पूर्वज थे वो शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार सिटीज आर फुल ऑफ करप्शन। हमारे पूर्वजों के अनुसार शहर जो है सो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से भरा हुआ, गैंग्स ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के समूह से भरा हुआ है, थिप्स, चोरों से भरा हुआ है, प्रोस्टिट्यूशन मतलब होता है वेश्यावृत्ति से भरा हुआ है, एंड एंटी सोशल एलिमेंट, समाज विरोधी तत्व। आप लोग देखते होंगे कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो लड़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे के बीच जो है विवाद के कारण होते हैं। तो गांधी जी का कहना था, जो हमारे पूर्वज की जो सोच थी कि शहर में ऐसे लोग पाए जाते हैं, सो पीपुल कैन नॉट बी हैप्पी देयर, इसलिए लोग वहाँ खुश नहीं रह सकते। यदि इस तरह का माहौल हो, इस तरह का सिचुएशंस हो, तो शायद लोग वहाँ खुश नहीं रह सकते हैं। आगे देखेंगे, द इंडियंस बिलीव इन गॉड, भारतीय लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, रिलीजन धर्म में विश्वास रखते हैं, प्यूरिटी शुद्धता में विश्वास रखते हैं, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के लोग केवल वास्तुवाद पर आधारित होते हैं। गांधी जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी महानता का वर्णन जितने शब्द में किया जाए कम होगा। एक ही धोती को पहनना और उसी को ओढ़ना उनकी जो शपथ थी कि जब तक पूरे भारत वर्ष के लोगों के तन पे कपड़ा नहीं होगा तब तक मैं भी पूरे बदन पे कपड़ा नहीं रखूँगा। तो उनकी सोच महान थी, काफ़ी महान व्यक्ति थे। शायद ऐसे व्यक्ति दुनिया में शायद ही मिले होते हैं। और आज भी देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन में उनकी जो पिक्चर है सबसे ऊपर लगी हुई है। ये दर्शाता है कि वो कितने महान व्यक्ति थे, और हमारे देश के लिए नहीं, दुनिया के सभी देशों के लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। आगे देखेंगे, द इंडियंस बिलीव इन गॉड, भारतीय लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, सोल आत्मा में विश्वास रखते हैं, रिलीजन धर्म में विश्वास रखते हैं, प्यूरिटी शुद्धता में विश्वास रखते हैं, रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध में विश्वास रखते हैं, प्लेन लिविंग मतलब सादे जीवन में विश्वास रखते हैं, एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। बट द पीपुल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन पश्चिमी देशों के लोग बिलीविंग इन मेटेरियलिज्म, पश्चिमी देशों के लोग वास्तुवाद पे विश्वास रखते हैं, उन्हें लस्ट में विश्वास रखते हैं, आपसे नैतिकता पर कोई जुड़ाव नहीं होता है ना। आगे देखेंगे, एट लास्ट अंत में हम कह सकते हैं, ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन कल्चर इटीसी डिपेंड ऑन डिस्ट्रक्टिव वांट्स, हमारी जो सभ्यता है वो इच्छाओं के नियंत्रण पर आधारित है। हम लोग लिमिट में रहना पसंद करते हैं। लेकिन आप यदि वेस्टर्न कंट्री चले जाए, वेस्टर्न कंट्रीज कहने का मेरा तात्पर्य है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन इत्यादि देशों से, वहाँ का पहनावा, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की बोलचाल सारे हमारे यहाँ से डिफरेंट है। हमारे जो सभ्यता है उसकी तुलना दुनिया में किसी दूसरे सभ्यता से नहीं की जा सकती है। वी शुड नॉट बिलीव इन ओनली हैप्पीनेस एंड नैरो थिंकिंग। हमें गांधी जी कहते हैं हमें केवल खुशी में विश्वास नहीं रखना चाहिए। कभी कभी जहाँ पे ज़्यादा खुशियाँ होती है वहाँ दुख का कारण भी होता है। गांधी जी आगे कहते हैं, गांधी जी से फिजिकल रेस्ट इज आल्सो, गांधी जी कहते हैं शारीरिक विश्राम जरूरी है बट इट शुड बी लिमिट, लेकिन इसकी सीमा होनी चाहिए। शारीरिक विश्राम कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आपने जाना, इट हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी एंड इन दिस essay he described the importance of Indian civilization and culture। इस निबंध के जरिए उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डाला और कहा है इट कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, इसे दुनिया में पराजित नहीं किया जा सकता। अवर सिविलाइजेशन इज यूनिक, हमारी सभ्यता यूनिक है, अद्वितीय है। अकॉर्डिंग टू देम
our ancestors did not want to live in cities because according to them cities are full of corruption, gangs of robber, thieves, prostitutions. उनके अनुसार शहर में चोर डाकुओं का समूह होता है, वेश्यावृत्ति होती है, वहाँ पे ऐसे ऐसे काम होते हैं जो मानवता को शर्मसार करती है। तो इस कारण से गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो शहरों में रहना नहीं चाहते। तो आगे हम भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये लिखा गया है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद का शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि ऑल द इंडियंस आर द मेंबर ऑफ माय फैमिली, भारत के सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज के लोग बगल वाले को, अपने पड़ोसी को परिवार का सदस्य नहीं मानते। हमारे ये देश के महान राष्ट्रपति थे वो, उनकी भी प्रशंसा जितनी की जाए कम होगी। उन्होंने पूरे इंडियंस को अपने परिवार का सदस्य बताया। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आपको किसी और प्रोज सेक्शन के समरी के साथ या पोइट्री सेक्शन के समरी के साथ हाजिर होता हूँ। तो टेक केयर, गुड बाय, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।